गलियों से निकलकर शहरों तक जाते हैं। और ये सब सिर्फ गरीब तबके के लोग नहीं, बल्कि देखिए किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों से उतर के लोग इसे बड़ा चाव से बर्तन में रखा जाता है जिससे कि तेल उसका सोख ले। उसमें जो है ना शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए सब पसंद करता है, कोई भी हो, मांसाहारी हो। झारखंड के गलियों से उठती खास खुशबू जो सीधे दिल तक पहुंचती है। आज हम एक ढुसका दुकान पे आए हैं और आपको हम बताने जा रहे हैं कि ढुसका झारखंड में इतना फेमस क्यों है और झारखंड से निकल कर सीधे विदेशों में भी लोग इसका मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ढुसका देखिए किस तरह से लोग बनाते हैं और इसे बड़ा चाव से खाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसका खुशबू में कितना असर है जो लोग अब इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो झारखंड की गलियों से उठती खास खुशबू जो सीधे दिल तक पहुंचती है, नाम है ढुसका। एक ऐसा पारंपरिक व्यंजन जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि इस मिट्टी की संस्कृति और विरासत को भी अपने में समेटे हुए हैं। कभी गांव की रसोई से चूल्हे पर बनने वाला यह पकवान आज शहरों की सड़कों, ठेले मेले और ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका है। आखिर क्या खास है ढुसका में जो आज इसे झारखंड का स्वादिष्ट ब्रांड बना देते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि झारखंड का सबसे फेमस स्वादिष्ट व्यंजन ढुसका जो पकवान के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम इसे रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि ढुसका कितना मजेदार है। तो मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ कोलांचल संवाद। गांव के गलियों से निकलने वाला खुशबू आज राजधानी रांची नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका खुशबू गूंज रहा है। लोग इसे अब रांची से दूर विदेश में भी इसे खाना पसंद करते हैं। देख सकते हैं ढुसका के दुकान पे हम आए हैं और यहाँ पे ढुसका का मजा ले रहे हैं, बड़ा चाव से खा रहे हैं। बड़ा बुजुर्ग हैं, अनुभव रखते हैं ढुसका के बारे में, कई ऐसे जानकारियां इनके पास होंगे जो हम साझा करेंगे। क्या लगता है ढुसका कितना फेमस हो चुका है? अब रांची से निकल करके विदेशों में भी इसका खुशबू लोग लेना पसंद कर रहे हैं। खुशबू ये जो ढुसका की बात है, यहाँ झारखंड का सबसे फेमस व्यंजन है जो शादी विवाह से लेकर आम आदमी तक कोई भी अतिथि है उसके लिए भी ये छाना जाता है। ये मूल रूप से एकदम शुद्ध शाकाहारी है और यहाँ पर जो है सादगी है कि कोई तेल घी से ज़्यादा मतलब नहीं है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। एक वक्त था जब गांव के गलियों में ढुसका बना करते थे, कम ऐसे ठेला होते थे, लोग बनाते थे क्योंकि चावल और चना का दाल इसे पीस करके लोग बनाते हैं। बड़ा टेस्टी होता है। शादी ब्याह आपने जिक्र किया कि शादी ब्याह में भी इसे लोग कहते हैं। आखिर ढुसका में खासियत क्या है? लोग बाहर से खींचे चले आते हैं खाने के लिए। ये बिल्कुल जो है ना शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए सब पसंद करता है, कोई भी हो, मांसाहारी हो शाकाहारी हो, सब इसको पसंद करता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इसका कि एकदम हल्का भोजन है, शुद्ध है, लोग इसको पसंद करते हैं, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी खा ले। इसमें कोई ज़्यादा तीता भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सब्जी के साथ खाइए। अब फर्स्ट क्लास इसमें चटकारा ले लेके आदमी खाता भी है। गांव से लेकर शहर तक इसका हर जगह पर इसलिए स्टॉल लगा हुआ है। ढुसका का खूबसूरती और बढ़ जाता है, उसका टेस्ट और बढ़ जाता है क्योंकि ऐसा व्यंजन है जो चावल का पिसे हुए और चना का दाल का पिसे हुए दोनों मिक्स होकर के बनाया जाता है। लेकिन इस व्यंजन में टेस्ट और आ जाता है जब इसे चना का चटनी के साथ, चना और आलू का जो सब्जी होता है घुगनी, जिसे हम गांव के भाषा में, देहाती भाषा में घुगनी कहते हैं, तो उसके साथ जब आप खाते हैं तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। आप कितने सालों से खा रहे हैं ढुसका का इस्तेमाल कर? आज हमारा 64 ईयर्स हो गया है। ये बचपन से इसको खाते आ रहे हैं। जब स्कूल में जाते तो उस समय से टिफिन में पैक होके जाता था, तो इसलिए इसको शुरू से हम फेवरेट मानते हैं और सबसे अच्छा भोजन मानते हैं। सुपाच्य है, किसी प्रकार को कोई कब्ज का शिकायत नहीं है। जहाँ तक सवाल है ले जाने में, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले जा सकते हैं, आपको वही टेस्ट मिलेगा, वही स्वाद मिलेगा। लेकिन रहा सवाल यहाँ पर कि आदमी तत्काल गर्मा गर्म खाने खोजता है, तो उसके लिए तो भाई तुरंत खाना ही है। लोग कहते हैं कि ढुसका जब तेलों में छनता है और अगर तेल इसके छनने के बाद इसमें तेल रह जाता है, लोग ये भी कहते हैं नुकसान है, तब नुकसान है। इसलिए ढुसका को जब भी छाना जाता है तो कोई ऐसा बर्तन में रखा जाता है जिससे कि तेल उसका सोख ले। उसमें क्या है कि तेल के बिना कोई चीज पकता नहीं है, तेल में पकाना ही है। लेकिन रख रखाव का भी जो व्यवस्था होता है उसको भी ध्यान दिया जाता है। तब एक आदत सी हो गई आपको ढुसका खाने का या फिर खींचे चले आते हैं इस दुकान में? आदत है, इसको प्रतिदिन खाते हैं, चाहे यहाँ खाए चाहे और दूसरा जगह खाएं, लेकिन खाते हैं। तो राजधानी रांची और झारखंड के एक ऐसा व्यंजन जो अब गांव से निकल कर सीधे शहरों तक पहुंच चुका है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं और ढुसका का मजा लेते हैं।
ये सिर्फ राजधानी रांची की बात नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न दुकानों में ये मिल जाता है। शादी ब्याह से लेकर के हर अवसर पर धुसका आजकल एक फोकस हो चुका है। लोग उसे अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, बड़ा चाव से लोग खाते हैं। तो आज हम धुसका पर आपको एक ऐसे स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो आप देख करके सुन करके हैरान हो जाएंगे कि गांव से निकलने वाला खुशबू आज विदेशों में भी अपना खुशबू बिखेर रहा है। तो जब भी झारखंड की पारंपरिक थाली की बात होती है तो उसमें एक नाम जरूर गूंजता है और वह नाम है धुसका। यह सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि झारखंड की संस्कृति और पहचान है। गांव से लेकर शहर तक सुबह की चाय हो या शाम का नाश्ता, धुसका की मौजूदगी हर जगह शामिल है। धुसका की कहानी सदियों पुरानी है। इसे चावल और चना दाल के घोल से बनाया जाता है और तेल में तलकर तैयार किया जाता है। पुराने जमाने में जब लोग मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाते थे तब धुसका खास मौकों पर बनाया जाता था। यह एक ऐसा व्यंजन है जो झारखंड के हर घर में पसंद किया जाता है। इसे पसंद इसलिए भी करते हैं कि धुसका को बनाना बेहद आसान है और सामग्री भी रोजमर्रा की लगती है। चावल, चना दाल, नमक और थोड़े से मसाले इसमें शामिल किया जाता है, इसलिए यह गरीब और मध्यम वर्ग के बीच खूब लोकप्रिय हुआ है। इसके साथ आलू चना की मसालेदार सब्जी या घुगनी परोसी जाती है जो स्वाद को दोगुना कर देती है। झारखंड के हर छोटे बड़े हाट बाजार में धुसका बिकता है, चाहे वह रांची का अल्बर्ट एक्का चौक हो या झारखंड के कोई भी चौक। धुसका की महक सुबह शाम लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। यह स्थानीय स्ट्रीट फूड बन गया है जो अब बाहरी राज्यों तक फैलने लगा है। झारखंड में पूजा, विवाह और अन्य पारंपरिक आयोजकों में धुसका जरूर बनाया जाता है, खासकर सकरात और करम पूजा में और छठ पूजा जैसे त्योहारों में इसका विशेष महत्व होती है। इसी तौर पे कहा जा सकता है कि धुसका एक ऐसा व्यंजन है जिसका मजा हर कोई लेना चाहता है, चाहे छोटे हैं तबके के लोग हो या बड़े तबके के लोग हैं। इसे तब चाव से खाते हैं जब इसका सब्जी चना और आलू का हो, यानी घुगनी से अपने भाषा में, गांव की भाषा में इसे घुगनी कहते हैं और घुगनी के साथ जब इसे खाते हैं तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। देखिए किस तरह से जब एक चावल एक बर्तन में इसे डाला जाता है तो आप देख सकते हैं इसका आकार किस तरह से बदल जाता है। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही धुसका है अब गांव की गलियों से निकलकर शहरों तक जाता है। और ये सब सिर्फ गरीब तबके के लोग नहीं बल्कि देखिए किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों से उतर के लोग इसे बड़ा चाव से खाते हैं। उनसे भी जुड़ेंगे जो धुसका खाने के लिए आए हैं, धुसका का मजा लेंगे। और ऐसे में ये दुकान एक ऐसा है जो यहाँ पे प्रतिदिन लोग आते हैं, धुसका ले जाते हैं, घरों में ले जाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, फैमिली खिलाते हैं। बड़ा दूर से आए हैं धुसका खाने के लिए। और धुसका एक ऐसा डिश बन चुका है जो गांव के गलियों से निकलकर, ठेलों से निकलकर अब कह सकते हैं विदेशों में भी इसका खुशबू बिखेर रहा है। धुसका का भी बहुत चलन है और बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग धुसका ले जा रहे हैं फूड फॉर हंगर के लिए, बच्चे लोग के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभी 50 बच्चे को देना है, तो मैं सोचा कि धुसका ही बच्चे लोगों को चॉइस है तो मैं देता हूँ। कभी ऐसा मौका भी आता होगा जब बाहर से आपके रिश्तेदार मेहमान आते होंगे और जब उन्हें व्यंजन में परोसते होंगे, उनके थाली में जब धुसका होता होगा तो पूछते हैं कि आखिर ये है क्या? उस समय बड़ा अजीब लगता है या गौर फील प्राउड फील होता है कि झारखंड का स्पेशल डिश है? झारखंड का ये स्पेशल डिश है क्योंकि धुसका खाने में बहुत लोग बोल कर आते हैं कि इस बार हम आ रहे हैं तो धुसका खिलाइएगा, तो यहाँ के एक स्पेशल डिश में ये आने लगा। स्पेशल रिक्वायरमेंट हो जाता है पहले से कि आप वहाँ पर धुसका बना के रखे, हमारे धुसका खाएं। यस पहले से डिमांड हो जाता है। क्या कहेंगे आप गांव की गलियों से निकल करके? आप बिहार से हूँ, पूरे शहर में शिफ्ट कर गया हूँ, काफी 20 साल से हूँ और लाइंस में जुड़े हुए हैं, लाइंस में सेवा के लिए मेरा हमेशा समर्पित हूँ। अच्छा, बिहार से आप हैं तो आप जब गांव जाते होंगे तो स्पेशल डिश जो झारखंड कैसे ले जाते हैं? प्रयास रहता है कि कुछ झारखंड का स्पेशल डिश ले जाए। तो हम लोग तो बिहारी भी खाना खाते हैं, पसंद करते हैं और झारखंड का भी बहुत अच्छा डिश है जो धुसका आजकल ज्यादा फेवरेट हो गया है। चलिए, धुसका आजकल ज्यादा फेवरेट हो गया है। गांव से निकलकर इसका खुशबू अब शहरों तक पहुंच चुका है। देख सकते हैं किस तरह से धुसका का जो निर्माण है वो किया जा रहा है।
तो निश्चित तौर पे इस दुकान में कई ऐसे लोग हैं जो डुस्का खाने के लिए आते हैं। पहले हम वो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देख ले किस तरह से यहाँ पे डुस्का खाने के लिए जो कस्टमर है वो लाइन लगाए हुए हैं। लोग पैदल भी आते हैं, गाड़ियों से भी आते हैं। क्या कहेंगे सर, डुस्का खाने आए? देखिए, डुस्का जो है हमारा सबसे फेवरेट डिश है। अगर घर पे अगर नाश्ता अगर हम लोग नहीं भी कर पाते हैं समय से, तो हम लोग रास्ते में अपना डोसा हो जाए, इडली हो, ये सब बहुत फेवरेट और सादगी भोजन है जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा मशहूर है और हम लोग इसे बहुत चॉइस खाते हैं। घर के बच्चे लोगों को भी बहुत पसंद आते हैं और हम लोग अगर कहीं बाहर में कहीं निकले हैं तो डुस्का को पहले प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वो शुद्ध है, सादा है और क्यों खींचे चले आते हैं डुस्का खाने के लिए? बस अपना रुचि थोड़ा उसमें जाता है, खाने में अच्छी लगती है। और बाजार में कहीं के कुछ स्पेशल स्टॉल है, जैसे ये अपना स्टॉल है, यहाँ पे हम लोग जब भी हम लोग कुछ बाहर निकलते हैं तो हम लोग इस स्टॉल पे आते हैं, कुछ ना कुछ अपना कुछ खाते ही हैं। निश्चित तौर पे कहते हैं कि सर एक और चीज हम पूछेंगे आपको कि डुस्का जब आप खाते हैं तो उसके साथ जो सब्जी होता है, चना और आलू और चना का सब्जी बहुत टेस्टी होता है। ये मेरा पसंद है, आलू चना का सब्जी डुस्का के साथ बहुत ही फेवरेट है मेरा। यानी इस व्यंजन को और टेस्ट बना और टेस्ट बनाता है, ये सब्जी जो है बहुत अच्छा टेस्ट बना देती है। निश्चित तौर पे डुस्का हम आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे डुस्का पसंद करते हैं। राजधानी रांची में श्री बाबा का जो स्वीट्स है ये डुस्का के मामले में काफी फेमस है। आप जितने भी हाथ देख रहे होंगे सभी हाथों में डुस्का हो नजर आ रहा है और तमाम लोग डुस्का खा रहे हैं। बड़ा चाव से डुस्का खा रहे हैं, एकदम चाव से खा रहे हैं। मजा आ रहा है। क्यों? इसका टेस्ट बड़ा सादगी के साथ इसका टेस्ट ले रहे हैं। क्या कहेंगे डुस्का में खासियत क्या है? टेस्टी है और अच्छा है। देखिए यहाँ कारीगर है, यहाँ पे बड़ा मेहनत से ये डुस्का बना रहे हैं। इसका निर्माण कैसे करते हैं? ये निर्माण इसकी चावल फुलाई जाती है, चावल उड़द दाल चना दाल इसमें मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद इसके बाद पानी डाला जाता है, फूलने के बाद पिसाया जाता है मशीन में पिसने के बाद उसके बाद आता है, उसके बाद मसाला डालते हैं, जीरा हो गया और भी कुछ मसाले हैं, उसको डालने के बाद नमक वगैरह अंदाज से डाल करके उसके बाद इसको छानते हैं। तो कितना दिन चावल फूला रहता है? फिर एक रात में शाम में डालेंगे, सुबह पीसेंगे। कितना मेहनत है इसमें 1 घंटे 2 घंटे का मेहनत है। कितना एक्सपीरियंस आपको हो चुका है डुस्का बनाने में? क्योंकि लोग सभी कह रहे हैं कि इस दुकान का डुस्का सब दुकानों से थोड़ा हट के फेमस है। ये डुस्का तो बहुत हम छोटे से बना रहे हैं, हमारे घर में भी बना रहे हैं सब। शादी ब्याह में भी जाते हैं बनाते हैं? हाँ, शादी विवाह पार्टी मार्टी सब में। चलिए, शादी ब्याह पार्टी सभी में डुस्का का निर्माण होता है। आप देख, हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे कि देख लिए किस तरह से यहाँ पे डुस्का खाने वाले बड़े चाव से खा रहे हैं। हर दिन अगर बात करें तो लोग इसे कितने अगर केजी की बात करें या फिर पीस में बात करें कितना बिक जाता है? ये डेली का 1500 पीस बिक जाता है। और ये खराबी भी नहीं करता कि चावल का होता है। 10 केजी चावल का डेली बिकता है। तो निश्चित तौर पे बड़ा चाव से लोग यहाँ पे आते हैं, खाते हैं और डुस्का का मजा लेते। भैया बड़ा फेमस है आपका दुकान, क्या कहेंगे? क्या कीजिएगा, सब सामान क्वालिटी ऊपर है। क्वालिटी बढ़िया दीजिएगा तो अपने खुद आएगा ग्राहक, हमको खुशामद करना नहीं पड़ेगा किसी को। है ना? लोग यहाँ आते हैं, खाते हैं। एकदम साफ सुथरा सामान रखते हैं, साफ सुथरा चीज देते हैं। बस पैसा देखता नहीं आदमी, सामान देखता है। सामान हम पूरा ये रखते हैं। कितने सालों से डुस्का बेचते हैं? 5 साल हो गया मेरा पास। ये 5 सालों से राजधानी रांची में डुस्का दुकान काफी फेमस है और लोग यहाँ बड़े चाव से आते हैं और खाते हैं। तो राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड का एक ऐसा डिश से हम आपको रूबरू करा रहे थे जिसका नाम है डुस्का। डुस्का आज गांव के गलियों से निकल कर शहर तक पहुंचा और शहर से निकल कर अब इसे लोग विदेशों में भी इसका खुशबू ले रहे हैं, बड़े चाव से डुस्का खा रहे हैं।